नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई ने ग्रुप डी CN01/2019 इसकी डीवी की लिस्ट और ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दी है। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या कट ऑफ में अंतर देखने को मिला है। पीईटी और डीवी में जो 1 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। पीईटी में 3 गुना थी, तो कट ऑफ में कितनी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही साथ 2018 का क्या सीन रहा था स्पेशल CR सेंट्रल रेलवे मुंबई में। 18 में बहुत सी लिस्ट जारी हुई थी, 11-12 लेवल तक आपकी वेटिंग लिस्ट के बाद या फिर डीवी लिस्ट है वो आई थी। तो उस समय कितने मार्क्स हैं वो बढ़ गए थे या फिर कम हुए थे, यानी फर्स्ट डीवी के बाद और मार्क्स हैं कम होते रहते हैं कट ऑफ के, वो कितने हुए वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो वेट कर रहे हैं, जिनका कुछ मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको एक्चुअल में वेट करना चाहिए या फिर किस प्रकार अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। ये आप कट ऑफ देख सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई CNRRC 01/2019 और आज ही की 9 फरवरी 2023 को जारी की गई है। इसमें आप अनरिजर्व देखेंगे, ये कट ऑफ मार्क्स है। फाइनल मार्क्स कैंडिडेट हैं जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मेडिकल के लिए हुए हैं। अनरिजर्व की गई है 70.59, SC की 56.45, ST की गई है 52.93, OBC की 61, EWS की गई है आपके 48.76। बाकी एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 43.82 हैं और OBC की बाकी में निल है। CCA वालों की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाली कट ऑफ गई है और ये आपके PWBD वाले कैंडिडेट की कट ऑफ है। अब तुलना करते हैं पीईटी से कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और 2018 में क्या कुछ सीन था वो भी देखते हैं साथ साथ। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील, जो न्यू कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक की सबसे लोवेस्ट प्राइस की डील आपके सामने। TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर रहने वाला ये ऑफर 8 से 10 फरवरी के मध्य है। सिलेक्शन की लहर के तहत आपको 269 में, कब जब आप TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो लोवेस्ट प्राइस है अब तक की टेक्स्ट बुक की। अभी जो कैंडिडेट SSC MTS के काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई आपको पता है, इसमें मुख्य वेटेज GK प्लस इंग्लिश है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित यहाँ मॉक टेस्ट अपडेट हुए हैं। तो मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परखिएगा, कहाँ कहाँ आपकी कमी निकल के आ रही है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, जहाँ पर बार बार आप गलतियाँ कर रहे हो, तो उसको समय रहते सुधार करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर अपनी तैयारी को परखने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाना ही लगाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। अब बढ़ते हैं कट ऑफ की तुलना करें उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो इनका मेडिकल कब होने वाला, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। तो 16 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक है, इन 4 जगह होगा मेडिकल। इन्होंने साथ साथ पूरी लिस्ट भी दी है, डेट और उनका वेन्यू, कैंडिडेट है वो अपने कॉल लेटर है उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो जब आप देख लेंगे, और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो देखें। और ये लिस्ट आपके सामने है। अब देख लेते हैं कट ऑफ का एनालिसिस है जो प्रीवियस कट ऑफ की तुलना करते हुए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो पीईटी की, CR मुंबई की 2019 की पीईटी की कट ऑफ थी ये आपके 64.10 मार्क्स अनरिजर्व की। यहाँ पर डीवी में बढ़कर हो गई है 70.59 मार्क्स, यानी UR में देख सकते हो 6.49 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी है। इसी प्रकार OBC में, वाकई में यहाँ पर OBC में आप देखेंगे तो मात्र 2.85 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी हैं, जो काफ़ी कम एक OBC की दृष्टि से। 58 पहले थी आपकी, अभी 61 हुई है, तो 2.85 मार्क्स हैं, ये थोड़ा हटकर हुआ है। बाकी RRC में आपने देखा है OBC की कट ऑफ है वो 6-7 मार्क्स हैं या फिर UR से ज़्यादा ही इंक्रीज हुई थी। EWS की है वो 8 मार्क्स हुई हैं, तो यहाँ पर भी EWS की है काफ़ी ज़्यादा, सबसे अधिक कहेंगे आप, 8.76 मार्क्स बढ़ गई हैं, 40 से 48 हुई है। SC की है 51.89 से 56 हुई, तो 4.56 मार्क्स बढ़ी हैं। और बाकी ST की देखेंगे 44.35 से 52 हुई है, तो 8.58 मार्क्स। अब EWS की सबसे अधिक बढ़ी, उसके बाद यहाँ पर ST की बढ़ी, फिर UR की, नेक्स्ट SC और OBC की सबसे कम बढ़ी है। तो ये थोड़ा अलग हुआ है यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई में क्या कुछ कट ऑफ बढ़ी है। अब देख लेते हैं 2018 में क्या सीन था। तो आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे मुंबई है 2018 में पीईटी में जब 3 गुना क्वालिफाई थे, यहाँ पर 1 गुना ही लगभग आप मान के चलो। तो पहली जब डीवी आया था प्रथम लिस्ट में, उस समय अंतर आपको देखने को मिला था फर्स्ट डीवी में UR कैटेगरी, ये आप साथ साथ देख सकते हो। तो UR में यहाँ पर अंतर देखने को मिला था आपको 3.32 मार्क्स था, यानी 67 से 71 गई थी। अब की बारी आप डीवी में देख सकते हो 70 के आसपास है, तो कितना वास्तव में यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे OBC की 6 मार्क्स बढ़ी थी उस समय, अब की बार OBC काफ़ी कम बढ़ी है। और 2018 में फर्स्ट लिस्ट में SC की बढ़ी थी 4 मार्क्स, यहाँ पर भी 4 मार्क्स है। ST की बढ़ी थी 5.96 मार्क्स, यहाँ पर पहले अब की बार 8.58 बढ़ी है।
तो ये है 2018 की फर्स्ट डीवी में अंतर इतना देखने को मिला। अब 12th तक इन्होंने वेटिंग लिस्ट दी है, मैंने डाटा चेक किया तो 12th तक वेटिंग लिस्ट में ये कट ऑफ निकल के आई थी। अब फर्स्ट डीवी में जनरल कट ऑफ में जिन भी कैंडिडेट के 3 मार्क्स हैं वो ज़्यादा थे या फिर 3 मार्क्स से वो रह गया था, उस केस में 12th डीवी में ये लिस्ट होकर हो गई 67.96 मार्क्स। आप कहेंगे जितनी पहले थी उतने ही 12th डीवी में यानी पीईटी के वक्त 3 गुना में थी, और सीआर मुंबई में 12th डीवी में वही कट ऑफ निकल के आ गई है। काफ़ी कैंडिडेट ने हो सकता है वो डीवी के बाद आपको पता है ज्वाइनिंग होती है उस समय भी वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उस टाइम नहीं गए होंगे, मेडिकल में नहीं गए होंगे या फिर ज्वाइनिंग नहीं की होगी, तो उस केस का ये रहा कि 12th तक डीवी गई और 0 मार्क्स बढ़े एक तरीके से जब 12th डीवी के बाद। और 12th डीवी के बाद जब आप ओबीसी की बात करेंगी, पहले कितने थे, 6 मार्क्स बढ़े थे, अब 12th डीवी के बाद भी 4 मार्क्स बढ़े हुए मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्क्स भी नहीं, 1 पॉइंट आप कहेंगे 7 मार्क्स कम हुआ 12th डीवी के बाद भी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, 1 मार्क्स के आसपास हैं वो कम होने की संभावना बनती है। और बाकी ये भी हो सकता है एनटीपीसी में काफ़ी कैंडिडेट लगे हो तो थोड़ा बहुत अंतर ज़्यादा ही यहाँ पर 1 से 2 मार्क्स आप मान के चल सकते हो, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग, जैसे यूआर के यहाँ पर 3 तक मार्क्स कम हो गए थे, तो ये भी हो सकता है कैटेगरी वाइज भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो 2 से 3 मार्क्स में अभी भी संभावना बनती है। अब एससी की बात करें, पिछली बार 3.57 है वो लास्ट में 12th डीवी के बाद, और उससे पहले थे 4.19 है, तो 1 मार्क्स भी पूरा कम नहीं हुआ 12th डीवी के बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो डीवी होती है ना उसमें ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी की हैं वो पोस्ट ज़्यादा वैकेंट रहती है, ये भी है एक, क्योंकि जो कम वाले हैं ज़्यादातर ज्वाइन कर लेते हैं, एससी एसटी जिनके कम मार्क्स हैं, और बाकी जो ज़्यादा मार्क्स है वो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में चले जाते हैं या फिर अदर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उस केस में वो डीवी छोड़ देते हैं और लास्ट फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो वो सीटें वैकेंट ज़्यादा रह जाती हैं। यहाँ पर एससी एसटी की ऑलरेडी वैकेंटी कम रहती है, तो वो कट ऑफ में अंतर आप भी कम देखने को मिलता है। 12 डीवी के बाद भी यहाँ पर 1 मार्क्स फिर कम हुआ है। तो ये था 2018 का, साथ साथ 2019 का भी अपन देख लिया है। पीईटी और डीवी में 3 से 1 गुना में कितनी हुई है, फर्स्ट डीवी की बात कर रहे हैं। बाकी पूरी लिस्ट है आपकी सेंट्रल रेलवे मुंबई की, 7,342 कैंडिडेट हैं यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं डीवी के लिए, और इनका कब डीवी का वेन्यू भी दे रखा है, उनकी डेट भी दे रखी है, रोल नंबर, स्टेशन नंबर, सारा कुछ मेंशन है, डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ये पूरा आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर 12 अलग अलग आर से अलग अलग फोटो मंगा रहे हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर द फर्दर यूज एज वेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्योंकि आगे अभी डीवी के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके ज्वाइनिंग होगी ना, उस समय भी फ़ोटो चाहिएगा, तो वो वाला आपको रिजर्व रखने हैं फ़ोटो। और यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सीबीटी का कॉल लेटर, पीईटी का कॉल लेटर, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा, ये भी ध्यान रखना। बाकी वाले आरआरसी ने एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं मांगा है अब तक। और 10th की मार्कशीट चाहिएगी, और अन्य क्या एससी एसटी ओबीसी का मानना ही है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है तो उस समय उनका भी स्टाम्प पेपर पर रहेगा वो। इनकम एसेट सर्टिफिकेट भी माना है जो ईबीएस से फॉर्म भरा है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उन वाले कैंडिडेट के लिए, और यही कुछ माना है, मांगा है। जनरल डॉक्यूमेंट है, खास कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं। सिग्नेचर वगैरह है वो आइडेंटिकल होना चाहिए जो पहले किया उसी टाइप से। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी अपडेट है टेलीग्राम चैनल पर हो जाते हैं, तो न्यू कैंडिडेट है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। और जो मॉक टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हो ऑफर का लाभ उठा सकते हो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। धन्यवाद।